नमस्कार, सिमरला क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एलएलबी सेकंड ईयर का जो पेपर है उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। आपको ये सलाह दी जाती है कि ये केवल अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये मेरे केवल अनुमान पर आधारित है। एग्ज़ाम में आए नहीं आए इसका कोई इश्यू नहीं है, ये केवल मेरे आइडियाज़ के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं और वही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पेपर का नाम है, आपका जो सब्जेक्ट है वो है मध्यस्थम, सुलह और मध्यस्थ, आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन और मीडिएशन का जो पेपर है आपका मीडिएशन, कंसिलेशन एंड आर्बिट्रेशन, इस वाले पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे अनुमान के अनुसार जो मुझे लगते हैं कि ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, तो एक एक प्रश्न को आप बड़े इत्मीनान के साथ गौर से सुनिए और निश्चित रूप से ये आपके काम आने वाले हैं। पहला प्रश्न है, मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की संक्षिप्त पृष्ठभूमि और इसके उद्देश्यों को बताइए। यानी मध्यस्थम सुलह अधिनियम 1996 है, उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है और इस एक्ट को पारित करने के पीछे उद्देश्य क्या थे, उन उद्देश्यों को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जाम में प्रश्न यहाँ से आ सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो है, मध्यस्थम क्या है, मध्यस्थम क्या है, मीडिएशन क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। यानी मध्यस्थम कितने प्रकार का होता है और इसके लाभ क्या है, इसके एडवांटेज क्या है और एक वैध मध्यस्थम करार है उसकी आवश्यक तत्व क्या है। यानी मध्यस्थम क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसके लाभ क्या है और एक वैध मध्यस्थम करार की आवश्यक तत्व क्या है, इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, तो वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और कौन कौन से मामले हैं जो मध्यस्थ को सौंपे जा सकते हैं, तो ये आपका एक सेकंड क्वेश्चन है, वो इम्पोर्टेंट बनता है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तीसरा एक क्वेश्चन है कि एक मध्यस्थम का गठन किस प्रकार से किया जाता है। एक मध्यस्थ का गठन किस प्रकार से किया जाता है, क्या मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती दी जा सकती है, मध्यस्थ को नियुक्त कर दिया, क्या उसकी नियुक्ति को, अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया जा सकता है, यदि हाँ तो चुनौती के आधार क्या होंगे, कौन से आधार हैं जिनके आधार पर किसी मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती दी जा सकती है और उसको नियुक्ति की चुनौती देने की प्रोसेस क्या होगी, प्रक्रिया क्या होगी, तो इसको लेके आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ मध्यस्थ पंचाट, जो मध्यस्थम पंचाट है उसकी परिभाषा क्या है। यानी मध्यस्थम पंचाट हम किसको कहेंगे, डिफाइन आर्बिट्रल अवार्ड जो है, आर्बिट्रल अवार्ड वो क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसको लेके आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। एक वैध पंचाट के आवश्यक तत्व क्या है, यानी एक वैलिड जो अवार्ड होगा उसकी इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होंगे, वो आपसे पूछा जा सकता है। और पंचाट और आदेश में दोनों में अंतर क्या है, एक अवार्ड पारित किया जाता है, एक आदेश दिया जाता है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और क्या न्यायालय द्वारा कब पंचाट को अपास्त किया जा सकता है, यानी न्यायालय कब एक अवार्ड को जो जारी किया गया उसको अपास्त कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है, तो ये भी आपसे एग्जाम में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ एक जो पांचवा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ये है कि जो विदेशी पंचाट है, जो फॉरेन अवार्ड है, विदेशी पंचाट है, उसकी परिभाषा क्या है, विदेशी पंचाट के आवश्यक तत्व क्या है, ये आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, वो प्रश्न आपका ये है कि विवादों को सुलझाने के वैकल्पिक तरीके कौन कौन से हैं। यानी किसी भी विवाद को सुलझाने के विभिन्न जो वैकल्पिक तरीके, जो अल्टरनेटिव जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि विवादों को सुलझाने के विभिन्न जो वैकल्पिक तरीके हैं वो कौन से, इनको समझाइए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ एक जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है जो कंसिलेशन को लेके है, सुलहकार जो सुलह करता है, सुलहकर्ताओं की नियुक्ति कैसे की जाती है, सुलहकर्ताओं की भूमिका क्या है, किसी भी मामले में सुलहकर्ताओं की क्या भूमिका होगी उसकी विवेचना करवाइए। और जो सुलह कार्रवाई कब प्रारंभ होती है और कब सुलह कार्रवाई का समापन हो जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। यानी सुलहकारों की नियुक्ति या सुलहकर्ताओं की नियुक्ति और उनकी भूमिका क्या है और सुलह कार्रवाई कब प्रारंभ होती है और कब इसका समापन हो जाता है, कैसे इसका समापन होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका आता है, समझौता करार क्या है।
सेटलमेंट एग्रीमेंट या किसी किसी में इसको निपटारा करार के नाम से भी पूछ लिया जाता है। तो समझौता करार क्या है, इसकी विस्तार से विवेचना कीजिए या विस्तार से समझाइए, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ आपके जो एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम क्या है, इंटरनेशनल जो कमर्शियल जो माध्यस्थम है, आर्बिट्रेशन है, वो क्या है, तो इसको लेके आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। दो आपसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो न्यूयॉर्क अभिसमय जो 1927 का था और जिनेवा अभिसमय जो 1958 का है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसके अलावा एक प्रश्न जो आपके महत्वपूर्ण बनता है वो, हालांकि आपको इसका मेट्रो उपलब्ध होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन 1996 का जो एक्ट आया, उस 1996 के एक्ट के बाद 2015 में अमेंडमेंट हुआ इस एक्ट में, 2019 में अमेंडमेंट हुआ और 2020 में एक विनियम संशोधन आया, तो उसके जरिए भी इसमें अमेंडमेंट किया गया। तो इन अमेंडमेंट्स को लेके भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो क्या इसमें संशोधन हुआ, या 1940 का जो एक्ट था पुराना माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, उसके बाद 1996 का जो एक्ट आता है उसमें कौन कौन से संशोधन होते हैं, वो भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। न्यूयॉर्क अभिसमय वो 1958 का है, न्यूयॉर्क अभिसमय 1958 का, इसको लेके आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये जो कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, जो मेरी दृष्टि में मुझे ऐसा लगता है कि ये एग्जाम में आ सकते हैं। निश्चित रूप से आप ये क्वेश्चन पढ़िए, आपको इसकी ज़रूर हेल्प मिलेगी, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप इस मेरे YouTube चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निश्चित रूप से आप इसको कर लें, क्योंकि आने वाले समय में इसी चैनल पर आपके लिए और भी जो लाभदायक जानकारी है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। क्लासेस को लेके भी, ऑनलाइन क्लासेस को लेके भी यहाँ जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जाती है वो भी आपको यहाँ अवेलेबल होगी। तो निश्चित रूप से आप इसको सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके साथी दोस्त हैं उनको भी आप कहें कि वो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। बच्चों को ये मैं सलाह देना चाहूँगा, व्यक्तिगत रूप से मेरी ये सलाह है कि वो प्रॉपर जो सिलेबस यूनिवर्सिटी के द्वारा जो तय किया गया है उसी अनुरूप वो परीक्षा की तैयारी करें। हालांकि तैयारी करना अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन समय अभाव के कारण या किसी की अन्य कई परिस्थितियों के कारण बच्चा तैयारी नहीं कर पाता है, तो उन बच्चों के लिए ये सजेशन है कि वो इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ आपके साथ शेयर किए हैं, निश्चित रूप से वो उनको पढ़ें, उनकी तैयारी करें और अवश्य वो सफल होगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने कमेंट्स और लाइक्स ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।